निर्दलीय सांसद और विधायक राणा दंपति ने उद्धव ठाकरे को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हुए चुनौती दी है कि शिवसेना में हिम्मत है तो उद्धव ठाकरे जहां से उनका मन करे वहां से नवनीत राणा के सामने चुनावी मैदान में उतरकर जीत कर दिखाए। यानी कोर्ट द्वारा छह शर्तें लगाने के बावजूद भी हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मीडिया में आकर नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को ललकारा है, तो इसका मतलब साफ है कि एक सोची समझी राजनीतिक स्ट्रेटजी पर राणा दंपति ने उद्धव ठाकरे को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है। एक निर्दलीय महिला सांसद ने कहा है कि उद्धव सरकार उन पर अत्याचार कर रही है और उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के विरोध में राजद्रोह का केस लगाकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके प्रति निर्दलीय विधायक रवि राणा को उद्धव सरकार ने जेल में डाल दिया था। लेकिन जो अपराध राणा दंपति द्वारा किया ही नहीं गया, उस काल्पनिक अपराध में नवनीत राणा ने 14 दिन जेल में बिताए हैं। और कल हॉस्पिटल में भर्ती नवनीत राणा ने हाथ में हनुमान चालीसा लिए बाहर निकलते ही शिवसेना की कमजोर नस पर जबरदस्त प्रहार करते हुए उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा और राम भक्तों द्वारा करारा सबक सिखाने वाली कड़ी चुनौती दी और खुल्लम खुल्ला चैलेंज के साथ साफ साफ कहा कि टाइम भी तेरा और जगह भी तेरी। उद्धव ठाकरे जहां से चाहे, जिस भी जिले से चाहे, चुनावी मैदान में उतरकर नवनीत राणा के सामने जीत कर दिखाए। यानी कि जहां से भी उद्धव ठाकरे चुनावी मैदान में उतरेंगे वहीं से नवनीत राणा भी चुनावी मैदान में उतरेगी। और महिलाओं की ताकत को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे चुनाव जीत कर दिखाए। उद्धव ठाकरे अपने पिता श्री बाला साहब ठाकरे जी के नाम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे ने एक भी चुनाव नहीं जीता है। किसी भी चुनावी मैदान में उद्धव ठाकरे खुद नहीं उतरे हैं। और अब एक महिला की तरफ से साफ साफ जो कहीं ना कहीं खुल्लम खुल्ला चैलेंज उद्धव ठाकरे को दे दिया गया है। एक महिला सांसद द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया। और जो उद्धव ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे जैसे हाई लेवल के विपक्षी नेताओं के मुकाबले वाले थे, उन्हें एक निर्दलीय महिला सांसद ने चुनौती देकर शिवसेना की राजनीति में खलबली मचाकर रख दी है। नवनीत राणा ने साफ कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर उन्हें जेल जाना पड़ा तो वो 14 दिन नहीं बल्कि 14 साल के लिए भी तैयार है। और नवनीत राणा की इस बयानबाजी के बाद उनके पति रवि राणा ने साफ कहा है कि उद्धव सरकार उनसे डर गई है, तभी तो झूठे मुकदमे बना करके उन्हें जेल में डालने और बीएमसी से उनका घर तुड़वाने जैसी कार्रवाई उद्धव सरकार कर रही है। राणा दंपति ने आज साफ शब्दों में कह दिया है कि जेल जाने की धमकियों से वो डरने वाले नहीं है और ना ही हनुमान चालीसा के मुद्दे पर वो अपने कदम पीछे हटाएंगे। हालांकि राणा दंपति ने राजनीतिक रण में उद्धव ठाकरे को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हुए जीत कर दिखाने की चुनौती दे डाली है, क्योंकि राणा दंपति भली भांति जानते हैं कि उन्हें किसी वसूली कांड या किसी टेरर फंडिंग के आरोप या फिर किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, बल्कि हनुमान चालीसा और राम भक्त के नाम पर जेल जाने से राणा दंपति की पॉपुलैरिटी, उनकी राजनीति और ज्यादा निखर कर बाहर निकलेगी। लेकिन इस घमासान में शिवसेना का राजनीतिक घाटा होना तय माना जा रहा है और ऊपर से बीएमसी चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में शिवसेना राणा दंपति के चैलेंज पर फंसती हुई भी दिखाई दे रही है। वैसे भी शिवसेना के कुछ पूर्व पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले अल्टीमेटम और राणा दंपति के हनुमान चालीसा वाले मुद्दे पर 99% शिव सैनिक राज ठाकरे और राणा दंपति के साथ खड़े हैं। और यही मुख्य कारण है कि औरंगाबाद जनसभा में 12 शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद भी राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्योंकि राज ठाकरे की गिरफ्तारी से शिव सैनिकों की नाराजगी है वो देखने को मिलेगी। और शिवसेना के खंड खंड होते स्तंभ को बचाने के लिए अभी तक मन से प्रमुख राज ठाकरे की गिरफ्तारी करने में उद्धव सरकार कामयाब नहीं हो रही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या 1% शिव सैनिक ही उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं। शिवसेना के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार शिव सैनिक अब उद्धव ठाकरे के विकल्प के रूप में मन से प्रमुख राज ठाकरे को देख रहे हैं और इसके घातक परिणाम बीएमसी चुनाव में मिलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। खैर, राणा दंपति द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी गई उस चुनौती के बाद शिवसेना ने कोर्ट में हाजिरी लगाते हुए राणा दंपति पर कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करने वाला राग लापा है। लेकिन राणा दंपति के इस चैलेंज का जवाब शिवसेना किस तरह से देगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा।
फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में मची खलबली को लेकर के आपके क्या विचार हैं? राणा दंपति के चैलेंज पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगले न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।